अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद की लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो है खास तौर पे इंग्लिश के उन तमाम एस्पायरेंट्स के लिए जो एफपीएससी की जॉब्स का वेट कर रहे थे। तो आज ये मैं गुड न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूं कि एफपीएससी में उन तमाम लोगों के लिए जिनका बीएस इंग्लिश, मास्टर्स इंग्लिश या एमफिल इंग्लिश है, उनके लिए जॉब्स अनाउंस हुई हैं। और ये 3 तरह की जॉब्स हैं। इनमें 16 स्केल की जॉब्स हैं सीनियर एलिमेंट्री टीचर की, 17 स्केल की जॉब्स हैं लेक्चर की मेल्स और फीमेल्स के लिए, और इसी तरह से 18 स्केल की जॉब्स है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि जो आपका सीनियर एलिमेंट्री, इससे पहले मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जिनमें मैंने बताया है कि जो सीनियर एलिमेंट्री टीचर्स हैं उनकी नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये मैं आपको अगेन बताता चलूं बेटे कि अगर सीनियर एलिमेंट्री टीचर इंग्लिश के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपका मास्टर्स या बीएस इन इंग्लिश होना चाहिए, 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन प्लस आपका बीएड होना चाहिए। बीएड होना चाहिए। अगर आप लेक्चर इंग्लिश के लिए 17 स्केल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें बीएड की कोई कंपल्शन नहीं है, सिर्फ 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन ही सफिशिएंट है। अब जो पेपर का पैटर्न है बच्चे, और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की हम बात कर लें तो असिस्टेंट प्रोफेसर में मेरा बेटा आपका जो है वो एमफिल होना चाहिए, उसके साथ 5 इयर्स एक्सपीरियंस है, और अगर आपका मास्टर्स है तो 8 इयर्स एक्सपीरियंस है। वो भी अलग से वीडियोस भी इसकी अपलोडेड है। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। नॉर्मली बच्चे पूछते हैं कि सर जो सीनियर एलिमेंट्री इंग्लिश टीचर है इसका सिलेबस क्या होगा, और जो इसका लेक्चर इंग्लिश है एफपीएससी का इसका सिलेबस क्या होगा, या असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश का सिलेबस क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में मेरा बेटा हम इसको डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा भी कि आप किस तरह से तैयारी करें, किस रोड मैप को फॉलो करें, किस तरह से चीजों को लेके चलें। तो इंशाल्लाह आप लोग श्योरली अपना ना सिर्फ रिटन टेस्ट क्रैक कर सकेंगे बल्कि इंटरव्यू भी क्वालिफाई करेंगे। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। तो इसमें बेटे मैं आपको बताता चलूं कि ये जो सीट्स आई हैं लेक्चर इंग्लिश की और सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर इंग्लिश की और असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की, इन सब की जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 2 मार्च और पेपर एक्सपेक्टेड है 11 अप्रैल को। अब बेटा एफपीएससी का कोई भी पेपर हो, किसी भी टीचिंग की जॉब के लिए उस पर पेडागोजी जरूर होती है, ठीक है। फिर साथ उसमें इंग्लिश ग्रामर जरूर होती है। अब ये तो स्पेसिफिकली पेपर जो है वो किस हवाले से है, ये है मेरा बेटा लेक्चरर इंग्लिश का या सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर इंग्लिश का। तो इसमें पेपर के मेरा बेटा दो एफपीएससी के ये 2 डिफरेंट सिलेबस है, और ये यकीन जाने के पिछले 7 साल से मैं ऑनलाइन तैयारी करा रहा हूं, ठीक है। और इसके अलावा मेरा बेटा कलेक्टिवली पिछले 10 साल से मैं प्रिपरेशन करा रहा हूं। एफपीएससी का जो सिलेबस है वो ये 2 सिलेबस है। सम टाइम मेरा बेटा ये चलता है और सम टाइम ये चलता है। इन सिलेबस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है। ये वाला पोर्शन दोनों के अंदर सेम है, 20% ग्रामर। यहां पे भी आप देख सकते हैं, यहां पे भी आप देख सकते हैं 20% ग्रामर। ये वाला पोर्शन पेडागोजी का जो है 30% पेडागोजी, वही टॉपिक्स है। और यहां पे भी अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये सेम टॉपिक्स है पेडागोजी के यहां पे भी। अब यहां पे मेरा बेटा जो लिटरेचर का सिलेबस है और लिंग्विस्टिक्स का सिलेबस है, ये जो सिलेबस है इसमें इंग्लिश लिटरेचर 16th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी है, कि इसमें जो लिटरेचर है वो एलिजाबेथन एज से स्टार्ट होके और मॉडर्न एज तक है। और यहां पे मेरा बेटा आप देख रहे हैं कि इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है, सिंटेक्स है और डिक्शन है। तो यहाँ पे ये वाला लिंग्विस्टिक्स का पोर्शन भी सेम है, लिंग्विस्टिक्स, सिंटेक्स, डिक्शन। लेकिन यहाँ पे लिटरेचर जो है इसका पोर्शन मजीद शॉर्ट किया हुआ है इस सिलेबस में। शेक्सपियर के ड्रामास के अंदर से हैमलेट है, किंग लियर है, ट्वेल्थ नाइट है, विलियम कॉन्ग्रेव का द वे ऑफ द वर्ल्ड है, जीबी शाह का पिग्मेलियन है, नॉवल के अंदर नेथनियल हॉथरन का जो स्कारलेट लेटर है, विलियम फॉकलर का द साउंड एंड द फ्यूरी है, और उसके अलावा शॉर्ट स्टोरीज में समरसेट मॉगन की जो है वो लोटस ईटर है, और जीके चेस्टरटन की जो है समवट इम्प्रॉबेबल स्टोरी ओ हेनरी की द गिफ्ट ऑफ मेजाई है। पोइट्री के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ है, और इसके साथ ही साथ मेरा बेटा आप देखेंगे कि जॉन कीट्स और कीट्स की ऑड टू नाइटिंगेल और ऑड टू ऑटम है। तो ये आपके पास जो है ये सिलेबस, ये 2 सिलेबस है जो एफपीएससी के हैं। तो बेटा हम जो तैयारी कराते हैं, हमारा जो पेपर पैटर्न है उसमें हम इसको भी कवर करते हैं और इसको भी कवर करते हैं। इसमें सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। 50% आपका सब्जेक्ट जो 30% पेडागोजी है और 20% इंग्लिश ग्रामर है। एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से जो हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होने जा रहा है लेक्चर इंग्लिश,
EST एलिमेंट्री स्कूल टीचर इंग्लिश और असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश का जो सेशन है, ये न्यू सेशन हमारे स्टार्ट होने जा रहे हैं 25 फरवरी से। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेटा इसमें एक पैकेज आप लोगों के लिए ऑफर किया गया है कि आपने अगर तीनों सीट्स के लिए भी अप्लाई किया है तो एक ही सेशन में आपको जो तैयारी करा, एक ही फीस में आप लोगों को इनफैक्ट तैयारी करा दी जाएगी। आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी हो जाएगी, लेक्चर इंग्लिश की तैयारी भी हो जाएगी और सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर यानी 16, 17 और 18 स्केल की आपकी तीनों की तैयारी हो जाएगी। और इसमें बेटे आप लोगों को टॉपिक वाइज नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट भी लिए जाएंगे, टेस्ट की कीज भी शेयर की जाएंगी, डिस्कशंस भी कराई जाएंगी। सिस्टमैटिक वे में सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी मुकम्मल तैयारी होगी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन अस, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, 033326050450 0342447091। और 2 डेट्स बेटा ना भूलिएगा, अप्लाई करने की लास्ट डेट 2 मार्च और सेशन स्टार्ट होने की जो डेट है वो 25 फेब है और पेपर की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 11 अप्रैल है। तो इंशाल्लाह हमारी ये कमिटमेंट होगी कि पेपर से पहले पहले आप लोगों की मुकम्मल तैयारी करा दी जाए। रजिस्ट्रेशन बेटे स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए मैं नंबर आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर मौजूद है। बाकी बेटे एमके प्रिपरेशंस के हवाले से आप अगर कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। बच्चों का फीडबैक, बच्चों के रिव्यूज, उनकी सक्सेस स्टोरीज, एवरीथिंग इज देयर। सो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह।